वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे कि जो हमारी यूनिट 3 है ओशिनोग्राफी, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। बेसिक से आपसे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है या स्लोप है उसकी इंक्लिनेशन की डिग्री कितनी है। जैसे कि जो शेल्फ है उसकी लेस देन 1 डिग्री है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ओशिनिक रिजेस का, उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको जो है, जैसे हम नॉर्थ इंडियन से एग्जाम्पल लेके समझते हैं। इसमें सबसे नॉर्थ की साइड में लेकेदेव रिज है, उसके नीचे आते हैं तो स्कोत्रा रिज आती है और उसके नीचे प्रिंस एडवर्ड रिज है और लास्ट में हमारा एम्स्टरडेम सेंट पॉल प्लेट्यू है। तो इस तरह से इसकी अरेंजमेंट आ सकती है नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है प्लेट्यू से कि किस ओशियन में कहाँ पे कौन सा प्लेट्यू लाई करता है। जैसे कि जो टेलीग्राफ प्लेट्यू है वो नॉर्थ अटलांटिक में है, तो ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद आता है ट्रेंचेस से। ट्रेंचेस से जैसे उसकी नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट दे दी जाती है, वो अरेंज करना आ सकता है। या फिर मैच द फॉलोइंग में आपको बहुत सारे जो हैं ट्रेंचेस दे दी जाएंगी और ये पूछ लेंगे कि ये कौन से जो ओशन है उसमें लाई करती हैं, जैसे कि किरिल ट्रेंच हो गई। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बनता है करंट से। करंट में दो तरह से क्वेश्चन बनता है। एक तो आपसे पूछ सकते हैं कि करंट का नाम दे देंगे, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम जो कि वार्म करंट है वो पूछ लेंगे, या फिर ओयोशियो करंट है वो पूछ लेंगे कि कोल्ड करंट है या वार्म करंट है। और नेक्स्ट इसमें पूछ सकते हैं कि करंट दे देंगे, जैसे अगुलास करंट है, उसके बाद जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है या फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। ऐसे आपसे जो स्पेसिफिक करंट है उसका नाम दे देंगे और ये पूछ लेंगे कि ये कौन से ओशन में लाई करती है। ऐसे आपसे दो तरह से करंट से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आता है हमारा इसमें सैलिनिटी से क्वेश्चन। सैलिनिटी में कोई भी ओशियन की सैलिनिटी दे देंगे और उससे पूछ सकते हैं कि ये कम है या ज्यादा है, या फिर आपसे उसकी सैलिनिटी भी पूछ सकते हैं और उसमें ग्रेटर देन या लेस देन करके भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि बहुत सारे ओशियंस के नेम दे देंगे या फिर सीज के भी नेम आ सकते हैं और उनका अरेंजमेंट पूछ लेंगे कि डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज कीजिए। इस तरह से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है वो बनता है टाइड से। टाइड्स में आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे स्प्रिंग टाइड या नीप टाइड का पूछ लेंगे कि ये फर्स्ट क्वार्टर में है तो नीप टाइड बनेगी। ऐसे ही अगर ये 6G फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें स्प्रिंग टाइड बनेगी। फुल मून है या फिर न्यू मून है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं टाइड की फॉर्मेशन से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कोरल्स का। कोरल्स में पूछ लेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि जो फ्रिंजिंग रीफ है, अटोल है या फिर बैरियर रीफ है, उनका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा ओशनिक डिपॉजिट्स का, ये पूछ सकते हैं कि जो कैलकेरियस ओज है या सिलिसियस ओज है, डायटम ओज है, ये कितने डेप्थ में पाए जाते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे ग्रीन मड है, रेड मड है या ब्लू मड है, उसमें कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं या मिनरल्स हैं उनकी रिचनेस किसकी ज्यादा है। जैसे कि जो ब्लू मड है उसमें आयरन सल्फाइड से रिच होता है वो। ऐसे मैच द फॉलोइंग उसमें आ सकती है। और जो थ्योरीज बचगी, जैसे कि न्यूटन की थ्योरी जो कि इक्विलिब्रियम थ्योरी है, फिर प्रोग्रेसिव थ्योरी वेवेल की है, उसके बाद आर.ए. हैरिस की स्टेशनरी थ्योरी है, और दो थ्योरीज हमारी जो कि कोरल्स फॉर्मेशन की हैं। उसमें आपसे जो थ्योरी है और जिसने वो दी है उतना ही याद करना है और वो किस ईयर में दी है इतना ही आता है, ज्यादा इसमें क्वेश्चंस आते नहीं हैं। इतनी ही आपको ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इतना भी पढ़ेंगे आप तो आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे इजीली। थैंक यू सो मच। ऐसे ही और वीडियोस अगर आपको देखने हैं, किस चैप्टर के देखने हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।